तकरीब में उस्तादुल उलमा जनाब हज़रत अल्लामा खालिद महमूद सियाह साहिब आप भाई आप फरमा रहे हैं टाइम थोड़ा सा शार्ट है, उन्होंने आगे कहीं जाना है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ जो आपकी मंशा के मुताबिक हो। जश्न मौला अली के हवाले से जश्न गो से चलिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ और शौक़ के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में सामने देखते हुए आका करीम की बारगाह में मोहब्बतों के फूल निछावर फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मक़सूद अहमद साबरी साहब का कि जिन्होंने ऐसी पाकीज़ा ईमानी और रूहानी महफ़िल पाक में हाज़िरी की सआदत का मौका नसीब किया है। माशाअल्लाह आपके ज़ौक़ को देखकर दिल खुश हुआ। साहबज़ादा साहब के काम मामलात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आपके लख्ते जिगर साहबज़ादा वाला शान हज़रत साहबज़ादा अली अहमद साबरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम माइनुद्दीन साबरी साहब, दीगर आपके साथ जितने भी माविनीन हैं, मैं तमाम हज़रात को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खतीब अहले सुन्नत, खतीब नुक्तादां हज़रत अल्लामा मौलाना अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ क़ादरी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। और बिरादरम इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम मोहम्मद रईस मलिक साहब, सरपरस्त आला इदारा सिद्दीक़िया जाउल उलूम, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मुबश्शिर राना साहब हमेशा बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं और बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। बस 2-4 मिनट में अपनी हाज़िरी पेश करके इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आज साहबज़ादा साहब जानते हैं कि मिसरियाल में मेरे भतीजे मौलाना मोहम्मद नौमान कबीर, उनकी दस्तारबंदी है, दर्स निज़ामी का कोर्स उन्होंने मुकम्मल किया है। मैंने अभी वहाँ पर पहुँचना है, वरना थोड़ी देर और यहाँ पे हाज़िरी नसीब होती। आज का ये समा मैं देख रहा हूँ कि चेहरों पर खुशी का समा है, और खुशी उसी होती है जो मौला अली का चाहने वाला हो। मौला अली का चाहने वाला हो और खुशी ना हो, उनका जश्न मनाया जा रहा हो, गौसे आज़म का जश्न मनाया जा रहा हो, बात खुशी की हो और चेहरे पे रौनक ना आए, ये तो हो नहीं सकता। आज मैंने जब जहाँ गली से दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि चरागां हैं, खुशी का इजहार हो रहा है। तो मैंने कहा आज साबरी साहब यकीनन बड़े खुश होंगे। दिल ही दिल में मैंने जब ये उनसे सवाल किया तो मुझे यूं लग रहा है कि मुझे जवाब दे रहे हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं नाना। जरा बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ मिलकर अपनी हाज़िरी पेश फरमाइए।
रौनक जिंदगी आप हैं, रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। जनाबे वाला आज साबरी साहब खुश क्यों ना हो, इसलिए कि सारी रौनकें उन्हीं के दम कदम से हैं, तभी तो शायर कहता है रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं ख्वाजाए खाजगा फातिह कादियां, ख्वाजाए खाजगा फातिह कादियां, पीर मेरे अली आप हैं, आप हैं। आज महराज की 26 तारीख है, कल जो रात आने वाली है वो 27वीं शब होगी, और 27वीं शब आप जानते हैं कौन सी शब है? हैं जी, 27वीं शब मेरे और आपके करीम आका को अल्लाह ने मौइज़ा महराज अता फरमाया, और जब मेरे और आपके करीम आका बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ ले जा रहे हैं तो इससे पहले तमाम अंबिया वहां पर तशरीफ फरमा है। हजरत आदम सफ़ीउल्लाह वहां पर तशरीफ फरमा है, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी तशरीफ रखते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, तमाम उलुल अज़्म पैगंबर तशरीफ फरमा है। सारे अंबिया 1,24,000 कमो पेश तमाम अंबिया तशरीफ फरमा है, और तमाम अंबिया जब तशरीफ फरमा हो गए तो सारे नबी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अभी मुसल्ला खाली है, मुसल्ला इमामत पे कौन होगा? एक दूसरे को देखकर अंबिया एक दूसरे के साथ देखकर उनसे सवाल कर रहे हैं, कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया। इधरों मेरे दे तुहाड़े नबी तशरीफ ले आए, आका करीम जब तशरीफ लेके आए, सरकार की जलवा गरी हुई तो सारे अंबिया बोले, सारे अंबिया क्या बोले? कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं। ग्रामी कद्र मेराज शरीफ की खुशियाँ हों, मिलाद शरीफ की खुशियाँ हों, मौला अली की आमद का जश्न हो, जश्न गौसे आज़म हो, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमामी हजरात कि ये सारे जश्न सुन्नियों के हिस्से में आए हैं। सुन्नी सरकार का भी जश्न मनाते हैं, मिलाद का जश्न भी मनाते हैं, जश्न मिलादुल नबी, जश्न गौसे आज़म, जश्न आमद मौला अली सुन्नियों के हिस्से में आया है। यकीनन जो अली से प्यार करते हैं, गौसे आज़म से प्यार करते हैं, जिनका ताल्लुक सब्ज़ गुंबद के साथ है, वो हमेशा आपकी आमद पर खुशी का इजहार करते हैं। आखिर में एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहबजादा वाला शान आपको, आपके वालिद गिरामी, पूरी इंतज़ामिया को अल्लाह ताला तमाम दोस्तों की ये काविश मेहनत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाया खूबसूरत अंदाज में इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, आपकी बात से आगे चलता हूँ तो जुमले लूँगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बुल जलाल, मैं चाहता है महबूब से मिलूँ, महबूब से मिलूँ। मोहब्बत की बात है, वैसे तो इसमें फ़नी बातों में जाए तो बहुत कुछ निकलेगा। मोहब्बत की बात ये है, दिल चाहता है महबूब से मिलूँ। अल्लाह जी हुक्म फरमाया 70,000 फरिश्तों की जमात को लेके जा, उससे पहले जन्नत भी सजा दे, सातों आसमान भी सजा दे, रास्ते सारे सजा दे, हर तरफ
नूर ही नूर हो। अल्लाह जी फिर फरमाया 70,000 फरिश्तों के साथ जाके महबूब को पैगाम देना, अल्लाह सलाम अर्ज करता है। रब ताला फरमाता है मेरे हबीब आओ आज आपसे मुलाकात करनी है, महबूब को लेके आओ। अब जिब्राइल अमीन बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं मालिक महबूब को लाना किस तरह है, क्या मैं महबूब आराम फरमा, अल्लाह ने फरमाया कि वो आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह जी क्या मैं दरवाज़ा बजाऊं, फरमाया नहीं दरवाज़ा नहीं बजाना। मालिक क्या मैं वहाँ जाके आवाज़ लगाऊं, फरमाया नहीं आवाज़ भी नहीं लगानी। अल्लाह जी फिर अब बाज़ उलमा कहते हैं कि वो दरवाजे के अंदर से वो जगह थी वहाँ से दाखिल हुए, बाज़ कहते हैं छत पे से जगह थी सुराख था वहाँ से खला में से अंदर गए। और जिब्राइल अमीन की शान का आलम यह है कि क़यामत के दिन वो अपने दो परों को बिछाएंगे ना तो सारी उम्मत उनके परों पे से गुजर सकेगी, इतने बड़े बड़े पर हैं आखिर तक, सुभान अल्लाह, सारी उम्मत उनके परों पे से गुजर सकेगी। अब वो अर्ज करते हैं मालिक मैं अंदर कैसे जाऊं, कहा अपने जिस्म को समेट मेरी दी हुई ताकत से अंदर दाखिल हो के महबूब के पास चले जाना। अल्लाह जब करीब जाऊंगा तो फिर आवाज दूं, कहा फिर भी आवाज नहीं देनी। मालिक क्या फिर महबूब को हाथ लगा के हिला करके जगाऊं, फरमाया नहीं, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, कहा इब्लीस ने सारी जिंदगी सजदे किए, कदम कदम पे सजदे किए, रियाजतें इबादतें की, जिक्र और अज़कार किए, पर मेरे नबी की बेअदबी की। आदम का वो क्या था, गुस्ताख था, उसकी बेअदबी की, मैंने जन्नत से निकाल दिया। जबकि उसकी शान ये थी जब चाहे जन्नत में जाए, जब चाहे जन्नत से बाहर आए, जन्नत में दाखिल हो, झूले पे बैठे, फरिश्ते उसके झूले को झुलाएं, फरिश्ते उसके झूले को झुलाते थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नबी की बेअदबी की, निकाल दो, दफा करो इसे। क़यामत तक ये दुत्कारा गया। फरमाया बाबे जिब्रील के पहलू में जरा चेहरे से फखर जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया, ऐ जिब्राइल फखर इस बात पे ना करी कि तू फरिश्तों का इमाम है, फरिश्तों का सरदार है, फखर इस बात पे ना करी मेरी बारगाह में आता है, पैगाम नबियों का लेके जाता है। आज फखर तुझे इस चीज पे करना है, मेरे नबी का गुलाम बन के जा रहा है, मेरे नबी का गुलाम बन के जा रहा है। फरमाया अदब से, एहतराम से महबूब की बारगाह में जाना, कदमों में बैठ करके अपने काफूरी होठ, मीठे ठंडे होठों को महबूब की तलियों से लगाना। जब वहाँ ठंडक मेरे महबूब की तलियों से हबीब के दिल तक पहुँचेगी, मेरा यार नींद से बेदार हो जाएगा, मेरा यार नींद से बेदार हो जाएगा, फिर मेरा पैगाम देना। अब जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत माब में अदब से बैठे और मेराज का पहला पहलू ही अदब बता रहा है। मेराज की पहली इब्तदा क्या है, अदब है, इंतहा भी अदब है। वो अगर टाइम लगा तो बतलाऊंगा आपको। लेकिन जब जिब्राइल बैठे बारगाह रिसालत माब में और जिब्राइल ने अदब से महबूब की तलियों को चूमा, और चूमने के बाद फिर किसी ने सवाल किया होगा, ऐ जिब्राइल बताओ महबूब को कैसा पाया, तवज्जो रखनी है, महबूब को कैसा पाया। तो गोया कि जिब्राइल ये बयान करते हैं, न जन्नत की गलियों में देखा जो मजा महबूब की तलियों में देखा। देखिए कल की शब जो आने वाली शब है वो मेरे और आपके प्यारे नबी की अपने रब से मुलाकात की शब है। वो शब ऐसी अजीम शब है कि इस रात में दो महबूबों की मुलाकात हुई है। और फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल लतीफ़ साहब से, वो अपना इज़हार ख्याल फरमाएंगे। चंद लम्हात के बाद इंशाअल्लाह फिर नात सुनेंगे। नारे तकबीर, ऐसे नहीं ना जाग के बैठो, जिस सरकार का जिक्र हो रहा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे हज़रात दुरूद पाक पढ़ने, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या हबीबल्लाह। जैसा कि हम सब जश्न गौसल आज़म में हाज़िर हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ाज़िल जलील आलिम नबील साहबज़ादा खालिद महमूद ज़िया साहब अपने ख़यालात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। जनाब मलक रईस साहब आप तशरीफ़ फरमाएँ, राना मुबशर साहब आप तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत पीर तरीक़त राहबर शरीयत मौलाना अल्लामा साहबज़ादा मक़सूद अहमद साहब साबरी
मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि महफिल का सिलसिला हर तरफ बिल्कुल मानद पड़ गया है। ये अल्लामा साबरी साहब को सलाम है। तहरीर की दुनिया हो, महफिल की दुनिया हो, जहाँ भी देखें माशाल्लाह ये इस सिलसिला में अक़दा फरमा रहे हैं। आपके साहबजादागान हज़रत मौलाना साहबजादा अली अहमद साहब साबरी, मौलाना साहबजादा मोइनुद्दीन साहब साबरी, ये दोनों भी वालिद गिरामी के नक्श कदम पे उसी तरह जिस तरह हक है अदा फरमा रहे हैं। जहाँ तक ये उन्वान है आज का जश्न गौस आज़म, गौस कहते हैं मददगार को, आज़म कहते हैं बड़ा मददगार। अब एक बात ये भी कि इसी उन्वान को देखने मोतरज़ कहता है ये क्या बात हुई, सबसे बड़ा मददगार तो अल्लाह है, लेकिन ये कहा जाए कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी सबसे बड़े मददगार हैं, ये तो शायद मुनासिब नहीं है। तो अब इतराज़ तो लोग करते हैं, लेकिन हज़रात मोहतरम ये बात हमने समझनी है कि हम जो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ कहते हैं कि गौस आज़म, इसका माना ये नहीं कि आप खुद से कोई सबसे बड़े मददगार हैं, बल्कि हमारा यही अकीदा और होना चाहिए, और यही आले सुन्नत का अकीदा है कि आप अल्लाह की अता से मदद फरमाते हैं और अल्लाह की अता से सबसे बड़े मददगार हैं। अब सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला, मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। कौन है कि जो अल्लाह से बढ़ के सच्चा हो? कौन है जिसकी बात अल्लाह की बात से बढ़ के सच्ची हो? तो सबसे बड़ा सच्चा जो है वो अल्लाह है। लेकिन हम कहते हैं सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक़ ही नहीं, बल्कि सिद्दीक़ अकबर कहते हैं सबसे बड़ा सच्चा। तो हज़रात मोहतरम, अब सिद्दीक़ अकबर कहना जायज़ है, तो इसी तरह गौसल आज़म जो है ये कहना भी बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह हम कहें कि हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। अल्लाह ताला ही है जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करता है। लेकिन हम कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक ही नहीं, फारूक आज़म के सबसे बड़ा हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला। तो जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक आज़म के लक़ब से हम मुलक़ब करते हैं, याद करते हैं, कहते हैं जायज़ है, इसी तरह गौसल आज़म कहना भी ये बिल्कुल जायज़ है। बाकी आपकी इतनी करामात, अज़मतें कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, क़िबला अल्लामा ज़िया साहब दीगर हज़रात तशरीफ़ फरमाए कि मेरे यहाँ बड़ा एक सख्त किस्म का दर्द और नाक़ाबिल बर्दाश्त। तो गौसल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की याद में 11वीं शीर का सिलसिला है। चावल मौजूद है, साहिब खाना कहते खा लें, मैं कहता हूँ कि दर्द है। अब सब अहबाब खा रहे, एक मायूब सा लग रहा है कि सब खाएं, मैं खुद न खाऊं। तो मैंने ख्याल किया कि हम तकरीरें करते हैं कि लोगों से कहें, खुद कहें गौसल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। तो मैंने ये तख़य्युल किया कि उनका वसीला पेश करते हैं, सबसे सुनते चले आए हैं, आज खुद ऐसा करते हैं। मैंने ये तसव्वुर करते हुए पढ़ा, इमदाद कुन अज रंजो गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसल आज़म दस्तगीर। मैं अल्लाह माफ़ फरमाए, सच ये है कि जब से ये पढ़ के लंगर शरीफ 11वीं शरीफ का खाया, वो दिन आज तक फिर दर्द नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये जिंदाबाद जिंदाबाद, ये या गौसल आज़म। तो मैं कहता हूँ कि सदियाँ पहले की बात, वो तो किताबें भरी पड़ी हैं। अल्लामा साबरी साहब ने जो लिखा, ये अजीब बात है कि जीते जी शायद मैं आप किसी की कदर न करें, लेकिन हज़रत अल्लामा मकसूद अहमद साबरी साहब ने जो किताबी शक्ल में, मामूली बात नहीं, हमें खजाना दिया है, ये सदियों बाद लोग याद करेंगे। जीते जी तो शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती है पाक फरमा के, बेकदरा कुछ कदर न की खूब तसल्ली हूँ, दुनियादार पुचारी जर दे कुत्तियां दे गल टली हूँ,
बुक बुक अथरू रोशन अखियां वेख हवेली कली हूँ कूच नसीर असा जद कीता पै जासी दरदली हूँ। तो खैर मैं हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ कि आपकी अज़मत और शान के हवाला से अल्लामा साबरी साहब ने बड़ा लिखा। मैंने अपनी बात आपसे अर्ज की कि सदियों बाद अगर आपको कोई जो है याद करे, आपके वसीले से दुआ करे, आज गौस पाक महरूम नहीं कर रहे, तो आप अंदाज़ा करें कि आप मौजूद थे तो अल्लाह ने किन अज़मतों और शानों से नवाजा। मैं इस बात के साथ इख्तिताम करता हूँ। बुजुर्गों ने फरमाया गौसल आज़म दरमयाने औलिया, ये बात है कि हज़रात मोहतरम आप ढीले अंदाज से सुभान अल्लाह ना कहें। जहाँ दीगर मेहमान आ रहे, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के सजादा नशीन यहाँ तशरीफ फरमा रहे दिल्ली इंडिया से, और अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी वो हस्ती पाक के एक दूसरे मकतबा फिक्र के मौलाना है जफर अली खान साहब। अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी को सुना तो पुकार उठे कि चश्मा उबल रहा है मोहम्मद के नूर का, मैं आज से मुरीद हूँ अब्दुल गफूर का। उनके शहजादे, उनके पोते अल्लामा आसफ हज़ारवी साहब आ रहे हैं, तो ये आप उनसे सुनेंगे। लेकिन मैंने कहा ये आखिरी कलाम है, इसी कलाम के साथ इख्तिताम है। गौसल आज़म दरमयाने औलिया, गौसल आज़म दरमयाने औलिया, चू मोहम्मद दरमयाने अंबिया।